जानते हैं त्रिपुरा में क्या हुआ है? त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और ये वीडियो इस बात की गवाही है, प्रतिबाद कलम नाम के एक दफ्तर में हमला करके वहां सीसीटीवी तोड़ दिया, दफ्तर को तहस नहस कर दिया, यहां तक कि कई गाड़ियों तक को आग लगा दी। गुंडई की, वहशी पने की तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही राज्य में। यह खबर अपने आप में बहुत गंभीर है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये तोड़फोड़ की तस्वीरें। इसमें आप देख सकते हैं बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं, और बीजेपी किस तरह से प्रतिबाद कलम नाम के एक दफ्तर है त्रिपुरा में, एक अखबार है, उसके दफ्तर पर हमला बोलता है। ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। बताया जा रहा है कि एक बीजेपी रैली है जिसमें बीजेपी नेता टिंकू रॉय, पापिया दत्ता और राजीव भट्टाचार्य जी पैराडाइज चौमहानी से आए और उन्होंने प्रतिबाद कलम नाम के अखबार के दफ्तर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों वो वीडियो जो उनके दफ्तर के अंदर की हालत को दिखा रहा है। ये देखिए दोस्तों, पूरी तरह से दफ्तर को तहस नहस कर दिया गया है। सीसीटीवी तोड़ दिए गए हैं, पत्रकार जहां बैठते हैं उन्हें तोड़ दिया गया है। और अचरज की बात यह है कि इनकी अपनी सरकार त्रिपुरा में चल रही है। बिप्लब देव, माननीय बिप्लब देव यहां के मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह की गुंडई जारी है। अब ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, मैं ये वीडियो नहीं दिखा सकता, मगर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिंसा इतनी गंभीर थी कि इन्होंने गाड़ियों तक को जला दिया। ये त्रिपुरा में हो रहा है। क्या ये लोकतंत्र है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इतनी दिक्कत है उन अखबारों से जो इन पर सवाल उठाते हैं? और ये पहली बार नहीं है दोस्तों। ये एक और खबर देखिए इंडियन एक्सप्रेस की, इसकी तारीख देखिए, तारीख है 7 नवंबर, और खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 6000 कॉपीज ऑफ त्रिपुरा न्यूज़पेपर डिस्ट्रॉयड, एडिटर सेज अटैक आफ्टर इट एक्सपोज मेजर स्कैम। 150 करोड़ का कृषि घोटाले को उजागर किया था प्रतिबाद कलम ने, और उसके तुरंत बाद नवंबर के महीने में बीजेपी ने इस अखबार की 6000 कॉपियां बर्बाद कर दी थी। अब इन्होंने एक और लक्ष्मण रेखा पार कर दी है दोस्तों। इन्होंने दफ्तर में घुसा, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस तरह की गुंडाई बीजेपी कर रही है त्रिपुरा के अंदर। और मैं जानता हूं इनका प्रचार तंत्र क्या कहेगा। इनका प्रचार तंत्र कहेगा कि यह वामपंथी माउथपीस होगा, वामपंथी अखबार होगा, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। पहली बात, मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं। जून 29, 2017 की यह खबर है। आउटक्राई आफ्टर त्रिपुरा सस्पेंड्स लीडिंग वर्नैक्युलर डेली। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रतिबादी कलम जो कि अखबार था, जब वामपंथियों की सरकार थी उन्होंने पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि यह अखबार लगातार भ्रष्टाचार की बात करता था, अनियमितता की बात करता था, और उसके चलते उस वक्त जो सरकार थी उन्होंने भी इस पर पाबंदी लगा थी, मगर इन्होंने सिर्फ सस्पेंड किया था, इन्होंने हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया। मगर अब आपके सामने मिसाल है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि अखबार में हमला किया जा रहा है। इनके बीजेपी के नेता जिनकी शिनाख्त हो चुकी है, जिनकी पहचान हो चुकी है, उनके जरिए हमला कराया जा रहा है। आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि यह किस सूरत में लोकतंत्र माना जाएगा, इसे किस सूरत में सही ठहराया जाएगा। आखिर भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र जैसे शब्दों से, आजाद प्रेस जैसे शब्दों से इतनी एलर्जी क्यों है? बताइए ना, इतनी एलर्जी क्यों? जयशाह का मैंने जिक्र किया, इसी जयशाह पर मेरी दोस्त रोहिणी सिंह ने खबर की थी, द गोल्डन टच ऑफ जयशाह, जिसमें बताया गया था कि मोदी सरकार के आने के बाद इनकी जो कंपनी का टर्नओवर है वो कई हजार गुना ज्यादा बढ़ गया। सिर्फ यह खबर करने पर, जो कि पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित था, इन्होंने रोहिणी सिंह और द वायर पर मुकदमा कर दिया। इन लोगों से सच नहीं सुना जाता दोस्तों, या ये कहा जाए सच सुनने की हिम्मत नहीं है। और दुख की बात यह है दोस्तों कि यह पार्टी अपने आप को क्रांतिकारी बताती है। यह पार्टी कहती है कि भाई जब देश में आपातकाल लागू हुआ था तो हमने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई, मगर यह पार्टी सबसे ज्यादा डरती है सच से। यह पार्टी सत्य से डरती है, जो अपने आप में बहुत दुख की बात है।
मुझे खुशी इस बात की है कि त्रिपुरा के अंदर भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पत्रकारिता करते हैं, वो लोग भी इस हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया में तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा मीडिया जो है वो बीजेपी के सामने नतमस्तक है, और जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार से सवाल किया जाता है तो उन मीडिया संस्थानों को लगातार टारगेट किया जाता है। उन पर इनकम टैक्स की रेड होती है, ईडी की रेड होती है, गिरफ्तारियां होती हैं। और हाल ही के दिनों में बरसी पूरी हुई थी, आपको याद होगा, गौरी लंकेश की तो हत्या भी कर दी गई थी। उसका नाता बीजेपी से बेशक ना रहा हो, मगर आप जानते हैं कि कौन सी संगठन या कौन सी संस्थाएं थीं गौरी लंकेश की हत्या के पीछे। सच से डरिए मत, उसका सामना कीजिए, क्योंकि आप सच दबा ही नहीं पाएंगे। हो सकता है कि अगले 3-4 सालों तक आपका यह प्रोपेगेंडा चलता रहे, अगले 5 सालों तक यह प्रोपेगेंडा चलता रहे, मगर कभी ना कभी यह धराशायी होगा और तब सच सामने आएगा। तो बेहतर है कि आप सच को गले लगाएं, उसका सामना करें और उन पत्रकारों से संवाद करें, उन संस्थाओं से संवाद करें जो आपकी कमियों को उजागर करते हैं। उन्हें दुश्मन मत मानिए, क्योंकि इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। वो पत्रकार कभी नहीं झुकेगा और आपके दमन के सामने तो बिल्कुल भी नहीं।